वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 4 मार्च से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए फायर साइन, एरीज, लियो और सजिटेरियस से हम स्टार्ट लेंगे और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ़्ता। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड मैं ड्रॉ करती हूँ। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी एरीज लोगों के लिए। अच्छा जी, कुछ नई शुरुआत जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये शुरुआत जो है ये करियर में हो सकती हैं, रिलेशनशिप में होने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि एस ऑफ कप्स है। अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन ना भी हुई तो किसी न किसी जगह से कोई तारीफ़, कोई अप्रिसिएशन जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन का कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग जो कि शायद अभी आपके साथ नहीं हैं, जिनके साथ राब्ता भी नहीं है, वो आपको याद आ रहे हैं। कुछ ऐसे वक्त जो आपने उनके साथ बिताए हैं वो आपको याद आ रहे हैं। एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है इस कार्ड के अंदर और इस बात का चांस है कि ट्यूसडे वाले दिन किसी को आप काफ़ी ज़्यादा याद करें और आपको ऐसे एहसास हो कि कोई शख्स आपके साथ मौजूद है। हालांकि वो फ़िज़िकली आपके साथ नहीं होंगे लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन किसी 3 दिन हो चुके हैं इस वीक में और तीनों दिन इमोशंस ही हावी नज़र आ रहे हैं सारी सिचुएशन के अंदर। और 6 ऑफ कप्स जो है अगेन ये भी एक नॉस्टैल्जिक कार्ड है। किसी को मिस करना, पुराने दिनों को याद करना, कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके साथ गुजारा हुआ टाइम जो है वो बिल्कुल ऐसा था जो शायद आपको लगता है कि दोबारा कभी रिपीट ना हो। तो आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स अनदर कप कार्ड यहाँ पे है। अच्छा, अब 2-3 दिन तो आपने खूब याद कर लिया है लेकिन अब आप जो है वो थोड़ा दिल जो है वो उदासी की तरफ जा रहा है और ये एक ऐसी फीलिंग हो सकती है या इसकी एक ऐसी रीज़न हो सकती है जहाँ पे जैसे आपको यकीन है कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर दोबारा नहीं आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं जहां आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है ऑलरेडी और अब आपको लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई दोबारा सिलसिला जो है वो जमने की कोई बात होगी। और उसके बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे या तो आपकी अब अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही है 3-4 दिनों के बाद, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ फैमिली की सूरत हाल इस तरह की हो, ख़ास तौर पे आने वाली जनरेशन के हवाले से, या आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है जो कि आप बिल्टअप करना चाहते हैं, कोई लेगेसी बनाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि फ़ैमिली के साथ कोई दिन आप स्पेंड करें जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे सिबलिंग्स के बच्चे हो सकते हैं अगर आपके अपने नहीं हैं, ठीक है, कज़न्स के हो सकते हैं। तो ऐसा जैसे आप अपने सामने एक नई जनरेशन को देखते हो और एक माइंडसेट जो है वो चेंज होता है और आपको महसूस होता है कि लाइफ जो है वो एक ख़ास शख्स से हटकर भी है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। अब चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा आपको लग रहा है कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ओके, पिछले चैप्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली ख़त्म हो चुके हैं, क्लोज़ हो चुके हैं और मुझे अब आगे बढ़ना है। एक होपफुलनेस है फ्यूचर के हवाले से और क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक दफ़ा फिर आप अपना एम जो है वो बिल्टअप करते हुए नज़र आ रहे हैं सैटरडे वाले दिन। और फिर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। संडे का दिन ऐसा हो सकता है या तो आप किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं या यूनिवर्स से आप कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको डाउनलोड हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो, जैसे मसलन किसी अकल्ट के पर्सन के पास आप जाएं तो वो आपके बिहाफ के ऊपर बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो यूनिवर्स से रिले हो रही होती हैं, या आप ख़ुद ये काम कर रहे हैं। सो एक स्पिरिचुअल डे है और ये ऐसा नज़र आता है जैसे कि कोई बात जिसने ट्रिगर की है ये सिचुएशन जो कि किसी ऐसे पर्सन के हवाले से है जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, लेकिन फिर बहरहाल आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे का दिन ऐसा है जहाँ पे आप दोबारा अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोबारा से चीज़ों को ठीक डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में इस सैडनेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि 4 मार्च से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो लोगों की क्या सिचुएशन होगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सपेक्टेशन है किसी तरफ से, किसी के आने की, किसी मैसेज के आने की, किसी पर्सन के आने की, किसी न्यूज़ के आने की कोई एक्सपेक्टेशन है और यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट द होल सिनारियो के लाजमी कोई जवाब आएगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी तक आप जो है मंडे वाले दिन एटलीस्ट आप जो है वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, कोई ऐसी जगह जहाँ पे फ्यूचर के हवाले से कोई ना कोई डिस्कशन हो, या कोई ऐसे लोग जिनका शौक़ आपके शौक़ से मिलता है। लेट्स से अगर आपको चेस खेलने का शौक़ है तो आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे सब लोगों को इस तरह का इंटरेस्ट है, या अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो किसी आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सब के सब ट्रैवलर्स हैं। तो एक ऐसे कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद वेंसडे को एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई मैसेज हो सकता है, ये कोई आइडिया हो सकता है। मैसेज हो सकता है जो किसी और की तरफ से आपको रिसीव हो, लेकिन कोई आइडिया हो सकता है जो शायद पिछले दिन की किसी कॉन्वर्सेशन से आपको आए, और ऐसा एक आइडिया जो कि आपको लीडिंग अंदाज में आगे बढ़ाए। मतलब कोई बात ऐसी आती है जो कि फिर आपको उससे नई बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अच्छा, ये किसी पर्सन के हवाले से अगर होगा मैसेज तो डेफिनेटली, मतलब अगर आपको किसी ने कोई मैसेज किया है या आपने किसी को मैसेज किया है, वाइस वर्सा हो सकता है, तो उसका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चीज़ें जो हैं वो रेसिप्रोकेट हो रही हैं, ठीक है। एक म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत जो है वो हो रही है। इट्स नॉट दैट कि आप अकेले ही सारा कुछ कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई आइडिया है तो इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉमिस की जा रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आइदर यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, या फिर आप ख़ुद खामोश होके चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके अपने चार्ट में वाटर साइन की प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से आप में ये एबिलिटी हो कि आप फोर्स ही कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई ख्वाब देखें जुमे वाले दिन। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सिचुएशन आपको काफ़ी हेल्दी और हैपनिंग नज़र आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेविशली आप चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं या स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं आप सैटरडे वाले दिन। ये भी हो सकता है जैसे अपने ऊपर कुछ पैसे खर्चे जाएं, या ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई अमाउंट आपको ऐसी रिसीव हो जो कि एकदम आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बूस्ट करने का बायस बने। लेकिन उसके बाद फिर शैडो कार्ड है जो कि डेविल की रिप्रेजेंटेशन है, और हमें ये पता चल रहा है कि सूरत हाल के बारे में अभी भी आपके दिल के अंदर कुछ ना कुछ खदशात मौजूद हैं, और आपको महसूस होता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। ये ऐसे ही है कि आप जैसे कुछ काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई ना कोई स्टेप भी लेते हैं, लेकिन डीप डाउन किसी दिन ट्रिगर होती है कोई चीज़ और आपको डर लगता है कि ओहो कहीं कुछ फंस ना जाए। लेट्स से कि अगर कोई काम करना है, पैसे हैं आपके पास, ठीक है, हेल्प भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है कि ओहो अखराजात अगर पूरे ना हुए तो क्या होगा। तो ये एक ऐसा दिन है, चूँकि डेली एनर्जी है, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि कोई ख्वाब आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई इसी तरह का बैड ड्रीम नाइटमेयर आए जो कि आपको तंग करे। उस दिन थोड़ा मूड आपका जो है वो डिप्रेसिंग रहे। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और थर्ड फायर साइन है मेरे पास सजिटेरियस। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 4 मार्च से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं।
एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हो सकता है इंटरनल हो, ये भी हो सकता है कि खामखा में किसी के साथ बहस हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकली कोई डिसएग्रीमेंट हो और बस थोड़ी देर के लिए सब एक दूसरे के साथ बोल बाल रहे हैं और बात ख़त्म हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अच्छा, अब जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है या जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, आप उससे ज़रा हर्ट नज़र आ रहे हैं। शायद अगर तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो हो सकता है कि आप करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आपकी कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं या आपका कोई अपब्रिंगिंग में कोई मसला है, मसला इन द सेंस कि अपब्रिंगिंग का कोई आइडिया है जो कि आपको ये काम करने नहीं दे रहा और आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई मॉरल वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपने सारे बचपन में आपने सीखा, ये है कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो है वो अब आपकी करंट सिचुएशन के अंदर जो है वो फिट इन नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे किए हैं जहाँ पे आपको अंदाज़ा हुआ है कि वो जो अपब्रिंगिंग के दौरान आपकी मोरालिटी फ़िक्स की गई है, शायद वो इतनी ठीक नहीं है। तो अब आप जो है यहाँ पे एक स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू रियली आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, ठीक है, या लोगों के साथ किसी न किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है और ये काफ़ी टायरिंग है, बट स्टिल आप खड़े हैं यहाँ पे कि नहीं, बस यही सही है, बस ऐसे ही करना है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। आइदर यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन, ख़ास तौर पे कैंसर हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लविंग है, बहुत काइंड है और अनकंडीशनल लव जो है वो यहाँ मौजूद है। अगर तो ये पर्सन आपके साथ है तो अनकंडीशनल लव है, और अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है तो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लॉट भी हो सकता है कि बन जाए। अच्छा, ये हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से, ये पर्सन पहले आपकी वजह से हर्ट हुआ है और अब ये हो सकता है कि इस पर्सन की किसी न किसी रिएक्शन की वजह से आप पेन में हैं और आप हर्ट हैं और आप डिसअपॉइंटेड हैं। और ये फ्राइडे वाले दिन का कार्ड है जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स है। चीज़ें जो हैं वो वापस आती हुई नज़र आ रही हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये इमोशंस की जो एनर्जी है ये सजिटेरियस लोगों की ख़ुद की हो, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे हर्ट हैं। सो इमोशनली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली वो हर्ट हुए हुए हैं और वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बेसिकली जो सजिटेरियस लोग हैं वो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, ठीक है, उनको नई चीज़ें करनी होती हैं, नई बातें करनी होती हैं, नए आइडियाज़ के ऊपर चलना होता है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म की पर्सनैलिटी है और इनके अपने सेट रूल्स होते हैं जिसको ये फॉलो करना चाहते हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है दो लोगों के दरमियान में। और फिर खामोशी छाती हुई नज़र आ रही है। इस बात का चांस मौजूद है कि सजिटेरियस लोग ख़ुद ही खामोश हो जाएं। मतलब ये कि कम्युनिकेशन जो है फॉर द टाइम बीइंग हॉल्ट हुई है। यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स की पेन है, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट, और थोड़े 1 दिन 2 दिन बात नहीं की और बस खामोशी इख्तियार की और अपना ख्याल रखा, अपनी केयर की। फैमिली बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है, फैमिली मैटर्स नज़र आ रहे हैं, फैमिली मनी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद हों, ठीक है, ये एल्डर्स हो सकते हैं, ये बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो फैमिली की वजह से या फैमिली से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहरहाल काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।